मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप जानते हैं कि इससे पहले मैं आपको खबर दे चुकी हूं कि आर्मी चीफ ने वेंडी शर्मन को फ़ोन करके ये कहा है कि वाइट हाउस और महकमा ख़जाना आईएमएफ पर ये प्रेशर डाले, ये दबाव डाले कि वो पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर्स की जो रकम फराहम करनी है, जो कर्ज़ा देना है, वो फौरी तौर पर प्रोवाइड किया जाए। लेकिन इसके साथ ही एक और ख़बर सामने आई है, और वो ख़बर ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस पर सवाल उठा दिया है। इमरान खान ने ये कहा है कि अगर आर्मी चीफ अमेरिकनों से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, कि मुल्क ये और पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो गया है अगर आर्मी चीफ को ये काम करना पड़ा, क्योंकि ये काम उनका तो नहीं है। लेकिन इससे भी बढ़कर उन्होंने जो और मज़ीद ख़तरनाक बात की है, वो उनका ये कहना था कि अगर अमेरिका हमारी मदद करता है इस सिलसिले में और हमारी डिमांड मान लेता है तो उसकी डिमांड क्या होगी, वो किस कंडीशन पर ये करेगा। और उनका इसमें इशारा था पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स, एटमी असासे, कि अगर अमेरिका कोई ऐसा काम करेगा और इस सिचुएशन में हमारी मदद करेगा भी, जो कि आर्मी चीफ ने अब उनसे वो मदद मांग रहे हैं, उनका काम नहीं है लेकिन फिर भी वो मांग रहे हैं, तो अमेरिका तो कहेगा कि अपना एटमी प्रोग्राम जो है, ये जो एटमी असासे हैं हमारे हवाले करो और उसके बाद जो है हम देखेंगे, फिर हम तुम्हें जो है इस शर्त पर ये देंगे। अच्छा, अब ये एग्जैक्टली बात उन्होंने ये अल्फाज अदा नहीं किए। उन्होंने जो अल्फाज अदा किए हैं मैं आपको वो भी बताती हूँ कि उनकी वर्डिंग क्या है, लेकिन 110% उन्होंने जो बात की है उसका यही मतलब है कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि हमारे एटमी असासे ले लिए जाएंगे। इसकी वजह यह कि वो पहले ये बात कई मरतबा रिपीट कर चुके हैं, कई मरतबा वो ये बात कर चुके हैं कि हम तो बड़े ख़तरे में हैं। अब उन्होंने एक मरतबा फिर इस ख़तरे की तरफ इशारा किया है, और वो ये भी कह चुके हैं 3 टुकड़े। तो इसी में कहीं 3 टुकड़े वाली बात भी छुपी हुई है, वो देखनी पड़ती है। मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बताती हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बहुत से सारे लोग ना ये भी कहेंगे ना, पीटीआई के जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि आपने कैसे अंदाज़ा कर लिया कि उन्होंने ये बात की है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको उनकी वर्डिंग बता देती हूँ, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा उन्होंने क्या बात की है। वो ARY पर चैनल अरशद शरीफ को इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उन्होंने ये बात की। उनका कहना था कि इस हुकूमत पर ना तो IMF को कॉन्फिडेंस है और ना बाहर के किसी मुल्क को और ना आवाम को। तो इसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ ने ये जिम्मेदारी ले ली है कि हाँ मैं बात करता हूँ। अब इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। जिम्मेदारी आ गई है जिनके पास ताकत है, यानी जिम्मेदारी अब उनके पास आ गई है जिनके पास ताकत है। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने अब फैसला करना है। ये जो उन्होंने साजिश और तबाही होने दी और इसको नहीं रोका, तो अब वो क्या करेंगे? क्या वो पीछे बैठे रहेंगे और मुल्क तेज़ी से नीचे जा रहा है? मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान की मईशत नीचे जाते, हम दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। जनरल बाजवा ने जो अमेरिकनों को फ़ोन किया कि IMF हमें प्लान दे, तो इसका मतलब ये है कि हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये तो आर्मी चीफ का काम नहीं है। क्या अमेरिका हमारी मदद करेगा और हमारे से कोई डिमांड नहीं करेगा? क्या चीज़ डिमांड करेगा हमसे? अमेरिका हमारे से क्या डिमांड करेगा? और मुझे जो ख़तरा है कि हमारी सिक्योरिटी, मुल्क की सिक्योरिटी कमज़ोर होगी, जो उनकी कई दफ़ा डिमांड आती रही है। अगर उधर तक गए हम तो आखिर में पाकिस्तान कमज़ोर होगा। मेरा ख्याल है कि अब इसके आगे मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे पहले भी अगर मैं आपको ये ना बताती कि उनकी बात का क्या मतलब है तो इस सब से आप खुद ही अपना मतलब निकाल चुके होंगे। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि 3 टुकड़े और कमज़ोर होगा। कमज़ोर होने से क्या मतलब है कि जब हमारे एटमी असासी हमारे पास नहीं रहेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर कमज़ोर होगा। अच्छा, अब मेरा इसके बारे में क्या एनालिसिस? अभी तक तो मैंने आपको ये बताना कि उन्होंने ये सारी बातें की हैं। लगता है कि इमरान खान खफा हो गए, नाराज़ हो गए हैं कि उनसे कटोरा छीन लिया, उनसे उनका भीख का कटोरा छीन लिया, तो वो नाराज़ हो गए कि ये तो कटोरा मेरे हाथ में था। मैं पूरी दुनिया जहाज़ों पर फिरता था कटोरा पकड़ के, भीख का कटोरा पकड़ के। कभी सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ, कभी मैं अमेरिका जा रहा हूँ, कभी मैं चाइना जा रहा हूँ, हर जगह से मैं भीख मांगता फिर रहा हूँ। तो ये तो मेरा काम था। ये कटोरा छीन के जो है वो जनरल साहब ने पकड़ लिया, अब ये मांगते फिर रहे हैं, अमेरिकनों को ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक तो वो नाराज़ हो गए, एक तो मेरा ये कि वो कुछ नाराज़ से हो गए भाई इस बात पर। अच्छा, अब आप ये भी देखिए कि शहबाज शरीफ, अभी उनको आए हुए कितने कुछ महीने में ना, तो अभी बल्कि 1 महीना पहले आप चले जाएं तो उनके ऊपर इमरान खान, उनकी टीम और उनकी हुकूमत ने ये टैग करना शुरू कर दिया कि ये भिखारी हैं। उनका नाम ही भिखारी रख दिया। वैसे तो गलत नाम नहीं रखा। इस वक्त तो पाकिस्तान का हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा और पूरी कौम भिखारी है। ये कोई वो नहीं है आप उसमें बड़े फ़ख्र में रहते हैं कि हम तो चौधरी हैं जी,
हमसे किसी का क्या मुकाबला। तो ये कोई वो चले, कभी कभी असलियत की बातें भी कर लेनी चाहिए। तो ये कोई वो नहीं बात शर्म की, हमें बात पता है, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। तो उनके ऊपर उन्होंने टैग करना शुरू कर दिया, बल्कि पूरी कैंपेन चलाई गई कि ये भिखारी हैं, नाम रख दिया, पिक्चर और सब कुछ। वो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि वो जो कहते हैं ना कि आप झूठ इतना बोलें, इतना बोलें कि फिर जो है वो सच लगने लग पड़े। अब झूठ उन्होंने ये नहीं बोला कि भिखारी नहीं बने या इन्होंने पैसे नहीं मांगे, वो भी हर जगह जा रहे हैं तो पैसे ही मांग रहे हैं, क्या करें। जब आर्मी चीफ, किसी मुल्क का आर्मी चीफ ही किसी को फ़ोन करके कहे कि भाई हमें पैसे दे दो और दिलवा दो, वरना जो है हमारा दिवालिया हो रहा है, ज़ाहिर है इसलिए वो बात ये कर रहे हैं ना। लेकिन इसमें नुक्ता ये है कि इमरान खान ने क्या किया है। ये तो हुकूमत अभी 2 महीने से आए हुए ये कर रही है, खान साहब ने तो 4 साल ये सब कुछ किया, और फिर भी वो दूसरों को भिखारी कह रहे हैं। भी कहें कि हाँ मैं भी मांगता फिर रहा हूँ, मैं भी यही हूँ, अपने आप को भी उसमें टैग करें ना। आपने भी क्या नहीं मांगा, मैं गलत कह रही हूँ आप मुझे बताएं, लेकिन आपकी भी मजबूरी थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने जान, उनकी भी मजबूरी थी, इनकी भी मजबूरी। एक तो ये बात लगता है वो कुछ खफा से हो गया, भाई कटोरा तो मेरे हाथ में था, मुझसे छीन लिया ये। दूसरी एक और बात, इन्होंने जो इमरान खान साहब ने इस सब में ये बात की है कि जो उनकी कई दफ़ा डिमांड आती रही, एक उन्होंने जुमला बोला कि सिक्योरिटी, मुल्क की सिक्योरिटी कमज़ोर होगी, जो उनकी कई दफ़ा डिमांड आती रही है, अगर उधर तक गए हम तो आखिर में पाकिस्तान कमज़ोर होगा। तो खान साहब को ये बताना चाहिए था कि कब कब किस किस मौके पर उनकी ये डिमांड आई है कि हमारे एटमी सासे दे दो अपने, ये भी बताना चाहिए, क्योंकि हमें वाकई अभी सही तरह नहीं पता हमें इस चीज़ का। हमें कुछ बस वो होते हैं ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ और जो साजिशी थ्योरियाँ होती हैं, उसमें ये पता चलता है अच्छा वो भुट्टो के दौर में जो है वो धमकी दी गई थी, कहा गया था कि हम जो हैं तुम्हें वो स्टोन एज में तो मुशर्रफ के दौर में बात की गई थी, हमारा साथ ना दिया तो तुम्हें पत्थर के ज़माने में भेज देंगे। भुट्टो के दौर में वो एटमी असासे जो है उसके मुतालिक बात की गई थी, इसको जो है वो रोल बैक करो, ये करो, ये सब कुछ काफ़ी किया। लेकिन खान साहब को पता है तो बताएं, क्योंकि ये बात इतने धड़ल्ले से कि कई मरतबा अमरीका डिमांड कर चुका है हमसे कि तुम अपने जो है असासे हमें दे दो और ख़त्म करो ये, हम तुम्हें एडमी ये कहा है उसने, कब कब कहा ये बताना चाहिए, कि वरना तो ये एक खुद ब खुद एक बड़ा इल्ज़ाम साबित होगा। ये बात अपनी जगह पर कि मुल्क जो है वो तो क्या आगे का कमज़ोर होगा, मुल्क पहले ही जितना कमज़ोर है, दिवालिये की तरफ जो है जा रहा है, तो और कितना कमज़ोर होगा। जो एटमी असासों की बात करते हैं ना, हमने जो जी जान से वो लगाए, तो सवाल तो ये है कि एटमी ताकत बन के आपने क्या कर लिया। यानी बड़ी हंसी आती है जो ये वज़ीर आज़म जो थे इमरान खान साहब, वो जब ये कह रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है कमज़ोर होगा, तो मुझे ये बताइए कि इससे ज़्यादा कमज़ोर अगर जो अभी है, एटमी ताकत होते हुए भी आपने अपने मुल्क को दिवालिया तक पहुंचा दिया, जिसकी बार बार आप धमकी देते कि देखिए अगर एटमी ताकत को ये कुछ नहीं कह सकते, ये हमें दिवालिया नहीं होने देंगे, हमें बचा लिया जाएगा। तो आपने तो अपनी इतनी बड़ी पावर आप जो कहते हैं आपके पास है, मुस्लिम दुनिया का आप वो समझते हैं अपने चौधरी के जी, तो उसके होते हुए हमने अपने आप को जो है वहाँ पर पहुँचा लिया दिवालिया की दहलीज पर। तो और क्या कमज़ोर होगा, वो तो करके दिखा दिया आपने, और क्या कमज़ोर होगा। अब उसके बगैर इससे ज़्यादा क्या कमज़ोर होगा। इस टॉपिक पर बस एक बात मैं और करूँगी, वो ये कि मैंने आपको ये कहा था कि बजाय इसके कि इमरान खान साहब इस इंटरव्यू में ये कहते कि देखिए मैं हाजिर हूँ, मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो 4 साल जो है देखिए आपके सामने कैसे प्याला पकड़ के मैं भीख मांगता फिर हूँ, मैं जितना कर सकता था कर लिया, जितनी मेरी बिसात थी मैंने करके दिखा दिया, मुझसे नहीं हो सका। आप बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ इस वक्त इस मुल्क को इसमें से निकालने के लिए। सब सर जोड़ के बैठते, आर्मी चीफ समेत और तमाम सियासी पार्टियों समेत। लेकिन हो क्या रहा है कि अभी भी अपनी अपनी पड़ी हुई, यानी ये जो सारे इंटरव्यू है इसमें भी वो ये कह रहे हैं कि इसका हल सिर्फ फौरी इलेक्शन है। अच्छा, फौरी इलेक्शन आप करा देते हैं, आपके पास क्या फार्मूला है कि आप दिवालिया होने से बचा लेंगे। आपको अगर फ़र्ज़ करें अभी कह देते हैं, ये हुकूमत कहती है ये लें जी ठीक है ये लें, आपके पास सब कुछ, हम उतर रहे हैं, आपके पास कौन सा फार्मूला है। आपने 4 साल तक फार्मूला क्यों नहीं लड़ाया। और सबसे बड़ी बात कि जो इसमें एक बात ये कही जा रही है कि सब कुछ जो कुछ हुआ है वो सिर्फ इन 3-4 महीनों में हुआ, तो भाई इससे बड़ा तो झूठ कोई नहीं हो सकता। सब जानते हैं कि 3.5-4 साल में किस तरीके से कमज़ोर हुआ है मुल्क और मईशत का क्या हाल हुआ है। हाँ, उसके बाद आते आते अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, उसमें तो बहुत बड़ा हाथ है खान साहब की हुकूमत का, बहुत बड़ा हाथ है उसमें जो कुछ। और ख़ुद कहते रहे हैं लोग कि जी डिलीवर नहीं किया। शेख रशीद साहब खुद कह रहे हैं, ये जो अभी शेख रशीद का एक और स्टेटमेंट आई हुई थी, ट्वीट किया उन्होंने कहा कि मैं जो हल देख रहा हूँ और मुझे जो नज़र आ रहा है तो इलेक्शन फौरी इलेक्शन होने लगे हैं और अक्टूबर में हो रहे हैं। पता नहीं उनको किसने बताया अंदर खाने। वैसे तो ये वाली खबर भी उड़ रही है, बल्कि मैं देख रही थी कि एजाज़ सैयद ने इस खबर के मुतालिक बात की कि कहीं लुक छुप के किसी कोने में इमरान खान और आर्मी चीफ की भी मुलाकात हो गई। अच्छा, इसी पर एक और ख़बर भी आई और वो ये है कि अमेरिका के वजारत ख़ारजा की तरफ से, फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस पर स्टैंड आ गया है
जो जनरल बाजवा की वहाँ पर बातचीत हुई है वेंडी शर्मन से। अमरीकी वजारत ख़ारजा के स्पोक्स पर्सन हैं नेड प्राइस, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनसे ये सवाल किया गया और उन्होंने इस पर कहा कि अमेरिका और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के बीच कई मरतबा बहुत से कई मामलात पर जो है वो रेगुलर बेसिस पर बातचीत होती रहती है। फिर उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड लू और इमरान खान के करीबी साथी की मुलाकात पर जब उनसे सवाल किया गया कि जी खान साहब जो हैं कोई माफ़ी तलाफ़ी डोनाल्ड लू से उनकी कोई बातचीत हुई है उनके किसी बंदे की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कई स्टेक होल्डर से कई मरतबा जो हैं वो राब्ते रहे हैं, लेकिन वो किसी भी मीटिंग पर जो है वो बात करने के मजाज नहीं है। यानी ये कि उनकी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इस तरह की कोई अंदर की कोई भी बातचीत के मुतालिक बता सकें क्या बात हुई है, किसकी हुई है और किसकी नहीं हुई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका किसी एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर जो है वो हम प्रेफर नहीं करते। यानी हमारी ये नहीं है कि ये बड़ी अच्छी पार्टी है बड़ी बुरी। ये उन्होंने शायद इसलिए कोई उनसे सवाल किया गया हो कि जी आपके हवाले से इमरान खान ये कह रहे हैं कि साजिश की है, उसके ऊपर उन्होंने कहा। जब ये खबरें मैं देख रही थी तो इसी दौरान मेरी नज़र एक और ख़बर पर पड़ी और वो भी बड़ी अहम है, और वो ख़बर ये है कि अमेरिका और जापान के बीच रशिया और चाइना के अगेंस्ट एक इकनॉमिक डायलॉग स्टार्ट हुआ है। वॉशिंगटन में हो रहा है ये डायलॉग, और इसमें ये कंट्रीज़ अमेरिका और जापान मिलकर चाइना और रशिया की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाने पर भी बातचीत होगी। इसमें जो अभी तक बातचीत हुई है, जो कि रिपोर्ट किया जा रहा है, उसमें ये है कि ख़ास तौर पर यूक्रेन के बाद जो सूरत हाल दुनिया की पैदा हुई है उसको अमेरिका किस तरीके से देख रहा है, जापान उसके बारे में क्या सोचता है, उस पर इन दोनों कंट्रीज़ का चाइना और रशिया के स्टैंड्स पर क्या कहना है। के मुताबिक वाशिंगटन में होने वाले इस इजलास की सदारत अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने की है, और सेशन के स्टार्ट में एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया की पहली और तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होने की हैसियत में ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाती है कि हम मिलकर काम करें, और ख़ास तौर पर इसके लिए जो एक मुआशी निज़ाम है, कोई एक ऐसा सिस्टम बनाएं इकॉनमी के हवाले से कि जिस पे हम अपना जो है वो डिफेंस कर सकें। यानी ये कि इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी मईशतों को, इकॉनमीज़ को कैसे मजबूत बनाएं, और ख़ास तौर पर जब ये बात कही जाती है बाकायदा इस तरीके से पब्लिश हो रहा है कि ये चाइना और रशिया के ख़िलाफ़ उनके अगेंस्ट जो है वो ये डायलॉग है, तो इसका मतलब ये है कि उनके सामने कैसे खड़ा रहा जाए और हम अपने जो है अपने आप को कैसे लेकर चलें। इसमें बहुत सारी जो है स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएंगी, बहुत कुछ होगा, हम आगे भी इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं दोबारा। टेक केयर एंड गुड बाय।